Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इंडिया गठबंधन आम पार्टी से महाबल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। आज जो है महाबल जी पहले मंदिर गए, उसके बाद पहुंचे बूथ पर, वोट किया, परिवार के साथ में अमूरी से बात करें। महाबल जी, मुद्दे क्या रहेंगे इलाके के? विकास का मुद्दा है। जनता जानती है जो महाबल मिश्रा काम किया, काम करेगा, जन जन का सम्मान करेगा। मैं चुनाव जीता था तो पब्लिक के बीच में, हारा था तो पब्लिक के बीच में रहा। 10 साल का सुख दुख का मैं साथी रहा, इसलिए जनता में मेरा स्नेह और प्यार है और न करता है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी रहा के बीच में, तब पर भी महाबल मिश्रा सुख दुख का साथी छोड़ा नहीं किसी को। और विकास की बात कहाँ तक है, तो जो मैं विकास किया, खेरा डाबर में हॉस्पिटल जाके देखिए, वर्ल्ड क्लास का खेरा डाबर में हॉस्पिटल। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जाके देखे कोर्ट के सामने, जो 750 बेड का शुरुआत किया था, 1750 बेड का केजरीवाल जी बनाया, धन्यवाद मैं देता हूँ। ये दादा देव हॉस्पिटल मात्र 68 बेड का मैं बनाया था, आज 300 बेड का बन रहा है, जो केजरीवाल जी बना रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। नाला ढक्को रोड बनाया, फ्लाईओवर बनाया, मेट्रो जनकपुरी से कालंदी कुंज लिया और वहाँ से द्वारका से ले गया, नजबर तक ले गया। जनकपुरी से एलिवेटेड रोड जो बनाया, पीलागढ़ी की तरफ एलिवेटेड रोड बनाया, तो पानी लाया, बिजली का ग्रिड बनाया, भाई यूजीआर बनाया, तो पानी, बिजली, रोड, नाली, जितना काम किया। जहाँ आप खड़े थे ये 3 फुट गड्ढा था, पूछ लीजिए जनता से। तो महाबल मिश्रा आया तो विकास के 93 से 98 तक बीजेपी के सरकार कोई अनाथाज कॉलोनी में एक भी ईंट लगाया हो तो मुझे बता दें आप। और 98 के बाद जब हम आए तो सारे अनाथाज कॉलोनी का विकास किया। कुंडा लगा के लोग बिजली लेते थे, जहाँ आप खड़े हैं कुंडा लगा के लोग बिजली लेते थे। तो इससे निजात दिलाने का काम महाबल मिश्रा ने किया। तो मेरा काम लोग देखा हुआ है। और अभी मुद्दा क्या है, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद। विकास की कोई मुद्दा नहीं। युवा किस तरह से अनएम्प्लॉयड है, उसको किस तरह से एम्प्लॉय किया जाए, उस पर इंडस्ट्री कैसे बढ़े, विकास कैसे बढ़े। 70% युवा के कहीं विकास की बात मोदी जी के मुंह से नहीं निकलता है। निकलता है मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम कह करके नफरत फैलाया जा रहा है। तो हमारे बच्चे नफरत में जब फंस जाएंगे तो कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाते रहेंगे, विकास कहाँ से करेगा। और वो गाना बनाया है, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। और उनका एक संपादक, बहुत बड़ा संपादक का, भगवान जगन्नाथ भी उनके भक्त हैं। तो भाई राम भी उनसे छोटे हैं ना है। राम ने सृष्टि को बसाया है, भगवान जगन्नाथ सबसे ऊंचे स्थान रखते हैं। अब आप व्यक्ति को उससे ऊंचा साबित करेंगे तो अपने आप में अहंग बताता है। जो अहंग है, देश के जनता इस बार कहता है, न छात्र हित की बात कोई सोचता है, न जनहित की बात कोई सोचता है, न विकास की बात सोचता है। किस तरह से बेरोजगारी दूर होगी उस पर बात नहीं करता, महंगाई कैसे घटेगी उस पर चर्चा नहीं करता है। सिर्फ चर्चा करता है हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद। नहीं, जो विकास करेगा और जिसके होगा। इंडिया गठबंधन का हमेशा नारा रहा है, विकास किया, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेगा। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख मिलेगा, अच्छे दिन आएगा। युवा का 2 करोड़ युवा को प्रत्येक वर्ष नौकरी मिलेगा। जब युवा पूछा नौकरी कब मिलेगी तो कहा गंदे नाले में गैस निकलेगा, उससे युवा पकौड़ा तलेगा। क्या हम बच्चे को पढ़ाते हैं, लोग कर्जा ले करके गिरवी रख करके पढ़ाता है, क्या पकौड़ा तलने के लिए पढ़ाएगा। तो ये इस तरह की भाषा बोल के युवा को भी मैं समझता हूँ अपमानित किया। और जब लोग कहा जब 15-15 लाख कब आएंगे तो कहा ये चुनावी जुमला था। तो देश को भ्रमित करना, झूठ बोलना। लेकिन केजरीवाल की गारंटी घर घर तक दिखाई देता है, चाहे बिजली के रूप में हो, चाहे पानी के रूप में हो, चाहे स्वास्थ्य लाभ की बात है, आज मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से हो, आज बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा, शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा किया जो पब्लिक स्कूल से विद्यार्थी अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, ऐसा किया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना। तो केजरीवाल जी की गारंटी घर घर तक दिखाई देता है। हर के घर में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको 10,000 से कम का फायदा होता है। लेकिन मोदी जी महंगाई बढ़ा के और सिर्फ दुनिया के सारे चीज़ तो बेच ही दिया। सारा एयरपोर्ट बेच दिया, पेट्रोकेमिकल बेच दिया, पूरा टेलीफोन डिपार्टमेंट बेच दिया, रेल बेच दिया। रखा क्या, आम सबमिशन जो गवर्नमेंट का बनता था, सेक्रेटरी था आर्मी का, वो भी दे दिया। तो मोदी जी बेचने में लगे हैं, बेचने में लगे तो बच्चों को नौकरी कहाँ लगेगी।
बच्चों को हम पढ़ाते हैं, नौकरी कहाँ लगेगी जब सब बिक जाएगा। और आप जानते हैं एक नौकरी दिया है, वो क्या दिया है, अग्निवीर। 17 से 21 साल में अग्निवीर बनाएगा और सिर्फ 4 साल के लिए उसको रखेगा। 4 साल में 50,000 को नौकरी देगा और 2.5 लाख को वो वापस कर देगा। तो बाप नौकरी करता रहेगा और बेटा रिटायर्ड हो जाएगा। तो 25 वर्ष जो उम्र होगा, उस 25 वर्ष में बच्चा क्या करेगा, उसके भविष्य का न पढ़ने दिया न दिया। तो वो अबानी के गार्ड बनाने के लिए किया है। महाबल जी, जिस तरह से आपका जो क्षेत्र है इसमें पूर्वांचल के लोग ज़्यादा रहते हैं और पौष इलाका भी है, गांव देहात है। गांव देहात के लोगों की, किसानों की एक शिकायत रहती है कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती। गांव देहात के लिए आप क्या विशेष लेके आए? आप देखिए, लैंड पूलिंग में मास्टर प्लान में था, लैंड पूलिंग बनाया और लैंड पूलिंग हमारी सरकार चली गई, वो प्रस्ताव पास हुआ लेकिन अभी तक वो लागू नहीं किया। और कहता किसान का दुगुना इनकम करेंगे। 1.5 साल तक किसान रोड पर पड़ा रहा, 700 किसान के जाने गई, लेकिन मोदी जी को एक मिनट का समय नहीं मिला जो किसान से जाके मिले। तो वो किसान का है, इधर कहता गौ माता गौ माता गौ माता, और जो स्लॉटर हाउस जो गाय को काटता है उससे 250 करोड़ का चंदा लिया है। तो न गौ माता का है, न भगवान राम का है, न जगन्नाथ का है, ये सिर्फ अपने आप को भगवान से ऊपर समझ लिया। इसलिए जनता इस बार खत्म करेगी। भाजपा की जो प्रत्याशी है कमल जी सहरावत, उनको किस तरह से ले रहे हैं आप? महिला है। अरे भाई, महिला है, मैं किसी को बुराई नहीं करूँगा, लेकिन जनता जानती है उनका प्रथम सीढ़ी है, महाबल मिश्रा का है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो स्पेशलिस्ट से दिखाएंगे या कंपाउंडर से, तो जानता है महाबल मिश्रा का लंबा अनुभव है, उनका अनुभव छोटा है। इसलिए महाबल मिश्रा जीत के आएगा, दूसरे दिन से काम शुरू कर देगा। अब वो जीत के आएगा तो 5 साल सीखेगा, तब तक विकास रुक जाएगा। महाबल मिश्रा जी जो बता रहे थे कि इलाके में किस तरह से विकास कार्य करेंगे और किस तरह से जो है नए जो प्रोजेक्ट, जो पुराने प्रोजेक्ट जो अधूरे रह गए उसको भी पूरा करवाएंगे। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।